हुए थे विकी पहाड़ी। तो यहां पर आतंकियों के साथ दरअसल हमला हो गया था। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकी हमला हुआ था। आपको बता दें कि सेना के काफिले पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई थी। दोनों ओर से गोलीबारी हुई और उसमें एक जवान शहीद जो कि विकी पहाड़ी, जिनका पार्थिव शरीर जो कि पहुंचा है छिंदवाड़ा। थोड़ी देर में विकी पहाड़ी का अंतिम संस्कार किया जाना है। ये उनका पार्थिव शरीर जो कि पहुंचा और ये देखिए यहाँ पर तमाम लोग, तमाम अधिकारी, तमाम सेना के जवान मौजूद रहे। पुंछ में शनिवार को विकी पहाड़ी शहीद हुए थे। शहीद जवान को सीएम मोहन श्रद्धांजलि भी देंगे। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं छिंदवाड़ा से। राजकीय सम्मान के साथ उनको अंतिम विदाई दी जाएगी। पुंछ में शनिवार को शहीद हुए थे विकी पहाड़ी और जवान भी घायल हो गए थे। उनका इलाज हालांकि फिलहाल चल रहा है। पूरे इलाके को बाद में सुरक्षा कर्मियों की ओर से, सेना के जवानों की ओर से घेर लिया गया था ताकि आतंकियों का सफाया किया जा सके। जो भी आतंकी उस इलाके में छिपे हुए थे उनको ढूंढकर, खोज कर निकाला जा सके, उनको ढेर किया जा सके। क्योंकि एक बार फिर से शनिवार को कायराना हरकत को, कायराना करतूत को अंजाम देते हुए आतंकी नजर आए थे। सेना के काफिले पर हमला किया गया था। तो गोलीबारी दरअसल की गई थी। सेना के जवान जब रास्ते से, पुंछ के रास्ते से गुजर रहे थे, उसी दौरान उनके काफिले पर हमला कर दिया गया। तकरीबन 30 राउंड फायर हुए और उस दौरान आपको बता दें कि इस फायरिंग में, गोलीबारी में एक जवान शहीद हुआ, विकी पहाड़ी, जो कि शहीद हो चुके हैं और अब उनका पार्थिव शरीर भी देखिए छिंदवाड़ा पहुंच चुका है। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नजर आएंगे। और ये देखिए, ये उनका परिवार, छोटा सा परिवार, उनका एक बच्चा भी है, छोटा सा बच्चा उनका, लेकिन अब वो दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। कायराना करतूत को अंजाम यहां पर आतंकियों की ओर से दिया गया और उसी मकसद जो आतंकियों का था, चूंकि काफिला जा रहा था, गुजर रहा था सेना का काफिला, उसी पर हमला बोल दिया गया। लेकिन सेना के जवानों ने भी मुंहतोड़ जवाब आतंकियों को दिया। तो एक बार फिर से आतंकियों ने सेना के काफिले पर हमला किया। पुंछ में दरअसल ये हमला हुआ। शनिवार की घटना बताई जा रही है। शनिवार को जब सेना का काफिला गुजर रहा था पुंछ से, तो उसी दौरान रास्ते में ही सेना के काफिले पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई, हमला किया गया, जवाबी कार्रवाई की गई सेना के जवानों की ओर से और उसके बाद जमकर गोलीबारी हुई। उसी गोलीबारी में जवान विकी पहाड़ी शहीद हो जाते हैं। अब उनका पार्थिव शरीर छिंदवाड़ा पहुंच चुका है। पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई भी उन्हें दी जाएगी। शहीद जवान को खुद मुख्यमंत्री श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। तो शहीद जवान को सीएम मोहन श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। ये शहीद जवान का पार्थिव शरीर छिंदवाड़ा पहुंच चुका है, उनके पैतृक गांव पहुंच गया है और थोड़ी देर में अंतिम संस्कार भी होगा। अतुल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतुल, पुंछ में शनिवार को आतंकी हमला हुआ, उस आतंकी हमले में विकी पहाड़ी शहीद हो जाते हैं। छिंदवाड़ा पहुंच गया है पार्थिव शरीर। आगे कितने बजे उनको राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी? कितने बजे मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और उसके बाद श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे? देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश की धरती को वीरों की धरती यूं ही नहीं कहा जाता। छिंदवाड़ा के लाल ने दिखा दिया कि वो भारत की रक्षा के लिए अपने प्राण में न्यौछावर कर सकता है। विक्की पहाड़े, जिन्होंने पुंछ में जिस तरीके से आतंकी घटना हुई थी और उसके बाद उनने जिस तरीके से घायल हुए और घायल होने के बाद वो शहीद हुए, अब उनका जो पार्थिव शरीर है छिंदवाड़ा पहुंच चुका है और जो तस्वीरें दिखा रही है वो बता रही है। बाबा महाकाल से कामना करता हूँ कि विक्की पुनः हमारे बीच आए और देश सेवा में पूरे पुराने संकल्प को फिर पूरा करने के लिए अपने लिए वो दिशा में कदम बढ़ाए। ओम सीएम साहब, पंजाब के पूर्व सीएम चन्नी ने कहा है कि ये राजनीतिक स्टंट है, सेना पर उन्होंने फिर सवाल किया, जो शहादत हुई। मैं मान के चलता हूँ कि सेना की शहादत
कांग्रेस की अपनी ये बहुत गलत भाव है कि जो कम से कम सेना को राजनीति से अलग रखना चाहिए। सेना ने पुरुषार्थ करके पराक्रम करके एक बार नहीं दो बार देश का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया, और उसी कारण से पूरे देश से आतंकवादी घटनाएं खत्म हो गई। याद करो, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले यही कांग्रेस के नेता जिनका आप नाम ले रहे हो, उनके पुराने वाले जितने लोग वो कहते थे आतंकवादी आ रहे हैं पाकिस्तान से, हम क्या करें, हमारे बस की बात नहीं है, हम आप पाकिस्तान से बात करेंगे। पाकिस्तान लातों की भूत बातों से नहीं मानती, क्या बात करेंगे, घर में घुस के मारना पड़ता, और दो बार मार के आए तो ये घटना है कंट्रोल भाई, और उसकी जड़ धारा 370 को समाप्त करके ये छुटपुट एक आध घटना छोड़ दो तो पूरे देश में शांति और भाईचारा का जो वातावरण बना है, इसमें सबसे बड़ा कारण माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के इसी कायरपन के कारण से देश ने 40,000 हत्याएं सहन की है और हजारों बहनों का मंगलसूत्र लूटे गए इसी चक्कर में। सीएम साहब, परिजनों का तो मुख्यमंत्री को अभी आप सुन रहे थे और शोक व्यक्त करते हुए वो नजर आए। अतुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अतुल, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। मुख्यमंत्री को अभी हमने सुना शोक व्यक्त करते हुए इस घटना पर वो नजर आ रहे थे, और साथ ही चूंकि वाकई में दुखद ये घटना है, जिस तरीके से आतंकियों ने अपनी कायराना करतूत को अंजाम दिया। विकी पहाड़ी का छोटा सा बच्चा भी है, छोटा सा उनका परिवार है, और वाकई में एक छोटे से बच्चे के सिर से पिता का साया उठ जाना वाकई में अब संसार उजड़ जाने के बराबर है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरीके से जो एक दुख का पहाड़ विक्की पहाड़ी के परिजनों पे बीता है इस समय, तो उसकी शब्दों में बयान की नहीं हो सकती। लेकिन सीधे तौर पे हम देख रहे हैं कि अमर शहीद विक्की के 5 साल के एक छोटे से बेटे भी है, परिजन है, और परिजनों में जिस तरीके से एक शोक की लहर है, वो सीधे तौर पे उसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक परिवार का सदस्य चले गया। लेकिन उनके चेहरे पे एक ये भी गर्व दिख रहा है कि उनका जो पुत्र था, वीर जो शहीद है, वो देश के काम आया। न केवल गांव वालों को, पैतृक गांव वालों को, छिंदवाड़ा को और मध्य प्रदेश की वीर धरती को भी कहीं न कहीं सीधे तौर पे विक्की पहाड़ी पे गर्व है, और देश के लिए काम आए, उनकी जान निछावर हुई और देश के लिए अपना पूरा नाम जिंदगी लिख गए। लेकिन इस समय हम देख रहे हैं पूरा जो परिवार है, न केवल परिवार, पूरा गांव में भी इस समय शोक की लहर है। खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि जो वीर सपूत थे, उन्होंने जिस तरीके से जान निछावर करी, उसका ऋणी पूरा देश, पूरा मध्य प्रदेश, छिंदवाड़ा और उनका पैतृक गांव भी रहेगा। अब से कुछ देर बाद उनको जो है श्रद्धांजलि देने के बाद उनको राजकीय शोक के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, और इस राजकीय अंतिम संस्कार में तमाम जो आंखें हैं हमें नम दिखाई देंगी। न केवल मध्य प्रदेश बल्कि पूरा देश इस समय जिस तरीके से कायराना हरकत की आतंकवादियों ने, उसका जो सवाल जरूर उठा रहा है और इस बात की पूछ रहा है कि कब तक इस तरीके की घटनाएं होती रहेगी। बहरहाल, लेकिन इस बात को कहीं न कहीं छिंदवाड़ा में हम देख रहे हैं, छिंदवाड़ा में सियासत से परे हटके तमाम जो राजनीतिक दल के जो लोग हैं, वो इस समय सिर नमन कर रहे हैं, सिर झुका रहे हैं, और विक्की पहाड़ी के जो परिवार है, जिन्होंने वीर को जन्म दिया, वीर सपूत को इस देश को नाम दिया, उसको कहीं न कहीं गर्व की अनुभूति। बिल्कुल अतुल, और देखिए छिंदवाड़ा की धरती को ही नहीं, मध्य प्रदेश की धरती को भी, मध्य प्रदेश को भी विक्की पहाड़ी जो कि शहीद हो गए हैं, उनकी शहादत को नमन सभी कर रहे हैं, और छिंदवाड़ा को, मध्य प्रदेश को गर्व है उनकी शहादत पर। बहुत शुक्रिया आपका।